नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आसनसोल के बंडपुल इलाके में एक और तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया। बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं टीएमसी के अंदर भी फूट बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने कार्यालय में कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन बड़ी संख्या में पार्षदों की गैर हाजिरी ने ममता की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कुल 136 पार्षदों में से केवल 86 पार्षद ही इस बैठक में पहुंचे और बकरीद से पहले भी टीएमसी बैकफुट पर है। एक और बड़ा फैसला फिर से शुभेंदु अधिकारी ने लिया है। शुभेंदु सरकार ने बकरीद की छुट्टी में कटौती कर दी है। अब से इस त्योहार पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी। शुभेंदु सरकार ने इसी के साथ ममता सरकार के पिछले आदेश को भी बदल दिया, जिसमें बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। तो शुभेंदु अधिकारी के एक्शन, बुलडोजर एक्शन और टीएमसी में बगावत कैसे फंस गई है ममता बनर्जी, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पश्चिम बंगाल में तो हर दिन बुलडोजर गरज रहा है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, टीएमसी के दफ्तरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसे ममता बनर्जी फंस रही है? देखिए, बकरीद आने वाला है और ये अंदेशा वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसियों को थी कि बकरीद पे कुछ बड़ा बवाल होगा। जिस तरह से हुमायूं कबीर, जिस तरीके से ममता बनर्जी तैयारी कर रही थी कि बकरीद के दौरान जो है बवाल काटे और ताकि पुलिस एक्शन हो, लोगों की मौत हो, ताकि ये कह सके कि देखो मुसलमानों के खिलाफ जो है। बकरीद को लेकर के 3 बैन लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। पहला जो लेटेस्ट बता दें आपको, ममता बनर्जी की सरकार थी, बकरीद एक दिन का पर्व है, एक दिन का 3 दिन छुट्टी होती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 दिन तो नहीं चलेगा। वो कट शॉर्ट करके अब सिर्फ 28 तारीख का डेट दिया गया है, बाकी 26 और 27 जो है कैंसिल कर दिया गया। तो एक तो ये छुट्टी पे बैन हो गया। दूसरा, उन्होंने बैन लगा दिया है कि अभी सिर्फ गौ माता ही नहीं, गौवंश ही नहीं, किसी भी जानवर की बलिदान या कहते हैं कुर्बानी कहते हैं उसको, काटने पीटने का काम ये ओपन स्पेस में नहीं होगा। घर के अंदर कीजिए या बूचर खाने में कीजिए। पब्लिक प्लेस में दूसरे धर्म के लोगों को वो नजर आएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये जो कलकत्ता के अंदर हम लोग लगातार बैटल ऑफ बंगाल के कार्यक्रम में शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कैपिटल टीवी पे कि किस तरीके से वहां बकरीद के दौरान सड़कों पे गायों को काटा जाता था और हिंदू शर्मसार होकर कर सर झुका करके गुजरता था। इस बार नहीं होगा, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। और थर्ड, सड़कों पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी, उसके ऊपर भी बैन, उसके ऊपर भी बैन। जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, जो बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है उसमें ये कर रहा है कि भाई कोई मैदान में आपको दे दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन वंस ओनली फॉर बकरीद। अदरवाइज आपके खिलाफ जो है वो पुलिस का डंडा भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी। और वो अमित शाह से मिलकर के कल पहुंचे थे वापस, अमित शाह से ये भी अर्जी लगा दी भाई 500 कंपनी और चाहिए। ये बकरीद का इंतजाम हो रहा है, ये बकरीद का इंतजाम। और ये ममता बनर्जी पूरी तरीके से हेल्पलेस नजर आ रही है। बिल्कुल, तो बकरीद का इंतजाम हो गया, लेकिन जो ये जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर जानेंगे कि कैसे उसका इंतजाम भी हो चुका है। अवैध जगहों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। देखिए, इन लोगों ने जो किया था अब तक हर जगह पर, ये पार्षद के दफ्तर के आगे भी कब्जा, विधायक के घर के आगे भी कब्जा और सांसद के घर के आगे भी कब्जा। ये कब्जे का जो खेल चल रहा था पश्चिम बंगाल में, अब तक हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट की जमीनों पर अवैध कब्जा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों के जमीनों पर, रेलवे की जमीन पर, पीएसयूज की, जैसा कि ये सेल की जमीन थी जिसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया। हिम्मत नहीं हो रही है, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, पुलिस कार्रवाई ही नहीं करेगी, तो उसके बाद वो कब्जा तो अवैध तरीके से बरकरार रहेगा। तो अब लिस्ट तैयार की गई और कहा गया, शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन जिन पीएसयू के जमीन पर
या जिन कोई कारखाने फैक्ट्रियों के निजी जमीन पर, या जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे कुछ जमीन पर कब्जा किया गया है, वो सब अपनी अपनी अर्जी देना शुरू करें और पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। सेल की तरफ से अर्जी दिया गया कि देखिए हमारे ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक आगे हमारी जमीन है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर एक पार्षद ने घर बनवाया और उसके आगे पूरा ऑफिस के लिए जमीन घेर लिया, तो ऑफिस पर बुलडोजर चलना चाहिए। सीधे फोन गया, पुलिस वाले गए और बुलडोजर लेकर गए, सारे ये ऑफिस का कार्यालय जो चल रहा था इनका, सबको बुलडोज कर दिया गया। उसी तरीके से अभी लिस्ट आ रही है कि जहां जहां जितने पार्षद हैं अलग अलग म्युनिसिपैलिटी में ये टीएमसी के, उन सबके घरों का मुआयना करो, उसके बाद विधायक के ऑफिसेस का और उनके घरों का मुआयना करो कि उसके आसपास की जमीनों पर किसने कितना अवैध कब्जा करके रखा है। कहीं पार्क में इन लोगों ने घेराबंदी कर ली है, कहीं उसके आगे किसी और की जमीन है, जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार है, उसकी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। यहां तक कि दूसरे पार्टी के ऑफिसेस पर कब्जा था, जो कांग्रेस वाले छुड़ा कर ले गए, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी वाले छुड़ा कर ले गए। इन सब ऑफिसेस पर ध्यान है, इसलिए इन जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। और शुभेंदु सरकार जो जिस मोड में है अभी, ये तो लग रहा है कि अभी टीएमसी जिस तरीके से ऑपरेट कर रही थी पहले, वो ऑपरेट करने के पीछे इसका जो सिंडिकेट काम कर रहा था, वो सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ही उन्होंने सारे आदेश एक साथ दिए हैं। और चूंकि पुलिस या एजेंसियां खुद से इनिशिएटिव लेकर इन सब जगहों को सर्विलांस में नहीं रह सकती, इसलिए लोगों को कहा गया है, संस्थानों को कहा गया है कि अपने अपने लेवल पर कंप्लेन करो, कंप्लेन के बाद कार्रवाई हम करने के लिए बिल्कुल। तो तैयार हैं। टीएमसी के पूरे सिंडिकेट को खत्म किया जा रहा है, लेकिन सर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? एक साथ 50 से ज्यादा अगर इस तरह से पार्षद मीटिंग में नहीं आएंगे तो क्या चल रहा है? क्या बगावत की शुरुआत हो गई है? देखिए, पार्टी का जो हाल है उसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से बेहाल है। सांसद की मीटिंग होती है, उसमें झगड़ा हो जाता है। एमएलए की बैठक होती है, उसमें लोग नदारत होते हैं, और जो आते हैं वो अभिषेक बनर्जी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अब पार्षदों की बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि ममता बनर्जी ने एक मैसेज दिया कि ये बकरीद के ऊपर जो लगातार इस तरह का एक्शन हो रहा है, तो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जो है हम लोग कलकत्ता में उपद्रव मचाएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मीटिंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि पार्टी की तरफ से फोन जा रहा है पार्षदों को कि भाई आदमी लेकर के आओ, कोई आया नहीं। हावड़ा के अंदर इन लोगों ने प्लान कर रखा था कि हावड़ा जंक्शन के ऊपर जो बुलडोजर चला, वो सब तो बांग्लादेशी मुसलमान और ये सब लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो पूरी तरह से क्लीन हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसके ऊपर, वहां जाकर के कोई आया नहीं। अब ममता बनर्जी ने बकरीद का बहाना बना करके, भाई कि कोर्ट से भी तो उनको नहीं मिली राहत, वो कॉस्ट स्लॉटर के लिए वो गए थे कि भाई वो कुर्बानी और ये और वो, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई हम सुनेंगे नहीं, बिल्कुल सही फरमान है। तो वो जो झटका लगा, तो शी वांटेड टू क्रिएट ए chaos। अब जो राजीव ने बताया कि किस तरीके से सब लोगों को चिट्ठी दे दी गई है, सब लोगों को कह दिया गया है कि पार्षद ने तुम्हारी जमीन हड़प करके रखा हुआ है, विधायकों ने रखा हुआ है। अब इन लोगों को तो डर लग रहा है कि टीएमसी के साथ अगर हम नजर आएंगे तो मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा। अभी ये बुलडोजर का कार्यक्रम अगले 2.5 साल तक का है। तो 3 एजेंडा के लिए बुलाया था कि एक, हम लोगों को बकरीद के उपलक्ष्य पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, मुस्लिम भाइयों के साथ हम खड़े हैं, वो करना चाहिए। दूसरा, बुलडोजर कल्चर जो है उसके खिलाफ हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और थर्ड, जो मेन मुद्दा था कि अभिषेक बनर्जी को जो 17 प्रॉपर्टीज के ऊपर जो 401 का नोटिस चिपका दिया है, उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। लोग ही नहीं आए, लोग ही नहीं आए। और जो लोग मीटिंग में थे वो बाहर आकर के सारी बातें बता रहे हैं पत्रकारों को, और ये भी कह रहे हैं कि अब टीएमसी में रह करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक टीएमसी का सांसद जो है वो खुदकुशी कर लिया, पता नहीं उसके पास पुलिस गई, पूछताछ की और उसके बाद वो खुदकुशी कर दिया। अब बहुत सारी चीजें हो रही है। ममता बनर्जी इसलिए हाथ जोड़ करके कह रही है कि कोई पार्टी छोड़ के मत जाओ प्लीज, आपके ऊपर केस होगा, आपके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन डरो मत, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो लोग वहां पे मौजूद थे वो बोले भाई तुम्हारे साथ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो हमारा होगा।
जब हम लोग आपको अच्छा सजेशन देते थे तो अभिषेक बनर्जी हमें गालियां दिया करता था। अभी खेल उल्टा हो गया है, तो आप हाथ जोड़ करके दूसरी पार्टी में ना जाओ, इसकी आप गुजारिश कर रहे लेकिन हैं। कैसे मान लिया जाए कि ममता बनर्जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं अपने पार्षदों के सामने, वो मानेंगे या नहीं? वो तो साथ छोड़ देंगे, यही स्थिति बन रही है। देखिए, जो स्थिति टीएमसी की है वो लग रहा है ना, बर्फ से ज्यादा तेजी से टीएमसी पिघलती जा रही है। राज्यसभा में लोगों ने अब सोच रखा है कि देखो 2031 से पहले चुनाव होना नहीं है, विधानसभा में 2031 तक यही स्थिति रहेगी। जो रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा में सांसद, वो 2028, 29, 30 तक रिटायर हो रहे हैं, उनके रीनॉमिनेशन की संभावना है नहीं। तो वहां पर ये लोग सोच रहे हैं कि अगर अभी 2-2, 4-4 करके भी इस्तीफा देते हैं तो अगर उसमें उपचुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। इसलिए वहां भी गुटबाजी चल रही है कि ममता बनर्जी जो बाहरी लोग और पार्टी के अलावा दूसरे लोगों को राज्यसभा भेज भेज कर अपने समर्थकों की फौज खड़ी किए हुए है, उन लोगों के खिलाफ हमें विद्रोह करना चाहिए। दूसरी तरफ ये लोकसभा सांसद, ये पहले ही अभिषेक बनर्जी से परेशान, और इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था इससे पहले भी, और इनको लगता है कि जो वेव चल रहा है और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी भी काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अमित शाह की तरफ से भी यही दिख रहा है कि नहीं, वे 2029 की तैयारी में अब से लग गए हैं। तो जो हालात हैं उसमें तो टीएमसी ये 29 पर नहीं रहेगी, बल्कि ये 9 से भी नीचे चली आएगी अगले चुनाव में। तो इससे बेहतर है कि अभी मौका है, 1 साल के अंदर पाला बदल लो, ताकि 1 साल काम करने का मौका मिले भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वहां पर फिर से हमें उस क्षेत्र का टिकट मिल सके। और ये विधायकों की समस्या अलग है। इन लोगों को लग रहा है कि जो अड़ियल रुख ममता बनर्जी अपनाई हुई है कि हम चुनाव हारे हैं, कई लोगों को टिकट अभिषेक बनर्जी और आईपैक ने मिलकर काटा, 74 वरिष्ठ नेताओं का, और उसके बावजूद अब तक ममता बनर्जी या तो खुद स्वीकार करे या तो खुद रेजिग्नेशन दे कि नहीं नहीं, हमारे कारण से पार्टी हारी है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। या तो अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हो तो उनकी जिम्मेदारी के आधार पर बात करो कि नहीं, अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है, संगठन ये देख रहा था तो इसको पनिशमेंट दिया जाए। तो आप न खुद जिम्मेदारी ले रहे, न अभिषेक को जिम्मेदारी दे रहे, और सारे विधायकों को जिम्मेदार बता रहे हो। जो हार गया उसे जिम्मेदार बता रहे हो, जो जीत कर आया उसे परेशान कर रही हो। तो जो स्थिति अभी विधायकों की है, वहीं पर ये लोग टसन में चल गए हैं। जब कुणाल घोष ने भी बोला कि अगर फाल्टा में जहांगीर खान विड्रॉ करता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये फाल्टा तो उस क्षेत्र में आता है जहां से 7 लाख वोट से लोकसभा में जीत कर आया अभिषेक बनर्जी। लेकिन इनडायरेक्टली कहना यही है कि ये लोग अपने लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं और फिर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी ऊपर से नीचे तक, यानी कि अब तो मामला पार्षदों तक पहुंच गया, तो ऊपर सांसद से लेकर पार्षद तक हर जगह टीएमसी ऐसे दरकी हुई है कि लगता है कि 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी चलेगी और 10-5 लोग ही उसके पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार आक्रामक फैसले ले रही है और उसका सबसे बड़ा असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। बंगाल के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो चुकी है। कोलकाता से लेकर हावड़ा, आसनसोल, उत्तर 24 परगना और सीमावर्ती जिलों तक अवैध कब्जों, अतिक्रमण और बिना अनुमति बने ढांचों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें, दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई और तीसरी तरफ बीजेपी का लगातार आक्रामक अभियान, इन सब ने टीएमसी को बैकफुट पर ला दिया है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।